आपके बिल्कुल करीब से ही गई है। सामने खिलाड़ी वो सेट स्विच करेगा और अटैक करने का ट्राई करेगा मुझे लगा था, लेकिन पीछे से एक प्लेयर ने वार तो कर ही दिया है। अपने वेपनरी से एचपी इतनी कम गई है कि प्लेयर बच ही नहीं सकता। मगर स्टिकी बॉम्बर भी आया, मोलोटॉव भी आया, लेकिन गॉडजी की M249 भी आई, एक बार में धमका। बटोई शानी हो सकती है परेशानी। गॉड लाइक ने अटैक कर दिया है ट्रेस के ऊपर। ये बात मतलब, और किस हिसाब से वो आगे जा रहे हैं वो तो देखिए। ऐसा लग रहा है कि मन बना चुके हैं पूरी तरीके से रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स को इस जगह से गिराने का। निंजा जॉर्ड ये क्या हुआ मैजिक? देखिए रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर्स को पता था कि हम ना अपना पहला ही खिलाड़ी वो गवा चुके हैं। दैट्स व्हाई उसकी बात है, चीजें वो अपने फेवर में कर सकते हैं। बट मान्या पीछा कर करके देखिए प्लेयर्स को वो टेक डाउन करना चाहते हैं, और इस समय टीम को लाइक वो एक बहुत बड़ी परेशानी बनती हुई नजर आ रही है पूरी लॉबी के लिए। शायद लास्ट टाइम का रिवेंज वो कहीं ना कहीं अधूरा रह चुका था, जिसकी वजह से अब टीम गॉड लाइक फुल लेकर क्रैशन मोड में वो देखने को मिलेगी। बढ़िया तरीके से टेक डाउन, जहां खिलाड़ी को स्पॉट कर रहे हैं वहां टेक डाउन निकाल रहे हैं, और ये है एक प्योर गॉड लाइक डोमिनेशन। टेक डाउन किया, और अभी भी टीम गॉड लाइक वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि उन्हें पता है कि टीम उस कंपाउंड में जा चुकी है, पर मुझे तो नहीं लगता हर्ष कि अभी के लिए उनको वो कंपाउंड भी बचा पाएगा। गॉडसी अपनी M249 के साथ एक और खिलाड़ी को करेंगे समाप्त, और अब टीम वॉक्स एकमात्र आखिरी खिलाड़ी के साथ। गॉडसी हमेशा कुछ ऐसा ही कमाल का करके दिखाते हैं। पावर एक ग्रेनेड बस्ट हुआ, प्लेयर की एचपी भी बस्ट होगी। एक आखिरी शॉट, और ये देखिए अतरंगी एक आर्टिस्ट्री देखने के फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा करीब हैं। और चलिए मान्या एक बार फिर से वो एक वेल डिफाइंड तरीके से ओपनिंग निकालते नजर आ रहे हैं, और अब टीम गॉड लाइक वही एक नेचुरल गेम प्ले खेलेंगे। वन डॉग पुश की रणनीति के साथ की टीम अभी के लिए देखने को मिल रही है, और टीम ओइटा ने उनके प्लेयर को देख सकते हैं कि चुन चुन कर ये प्लेयर समाप्त करना चाहते हैं। इस समय काफी चूजन बनना पड़ेगा इन प्लेयर को, लिटरली बहुत अच्छी तरीके से एक अग्रेसिव गेम प्ले जो देखने को मिल रहा है टीम गॉड लाइक का। लगता है लॉबी के अंदर एक बड़ा हाहाकार, एक बड़ा माया जाल वो बुना चाह चुका है सब टीमों के लिए। दूर जाकर स्प्रे कर रहा है, अब नहीं बचेगा, पॉइंट भी हो जा चुके हैं। व्हीकल छोड़ी, प्लेयर के ऊपर चार्ज करेंगे, लेकिन एडमिरो खुद ही हो गए उस जगह पर नॉकआउट। एस पावर आ रहे हैं अब, वो अकेला प्लेयर पूरा पावर दिखाता हुआ गॉडल के लिए समापन का सबब ना बन जाए। जी नहीं मान्या, जब तक साथ है डरने कि क्या बात है। सिर्फ एक नॉकआउट चाहिए फिर से गॉड लाइक के प्लेयर को वो पुश करने थे, पीछे तो नहीं हटेंगे। प्लेयर को स्पॉट किया, बढ़िया टेक डाउन है बाबा। चार्ज इन करने के लिए क्या इस बार वो सर्कल के बाहर भी जा सकते हैं? अगर वो जा रहे हैं तो वो अपना फुल पोटेंशियल, एक फुल अग्रेशन को पता है सर्कल उन्हीं टीमों के इर्द गिर्द बना है, तो कहीं ना कहीं वहां पे तो जाना ही पड़ेगा। बट चलिए वाइल्ड फैंग ऐसे में रखने उनके ऊपर चार्ज इन करेगी, बट ये नेट परफेक्ट था रेवेनेंट एक्सपार्क, दे आर इन ट्रबल, और अब तो शायद कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करके ही दिखलाना पड़ेगा वो आखिरी खिलाड़ी पंख को। पंख दाई जेल लड़ती की यहाँ पे टेक डाउन कर पाएंगे, बट चलिए पहला खिलाड़ी वो नॉकआउट किया, बट रेवेनेंट एक्सपार्क एक बहुत बड़ी परेशानियों में, और वो हंटर्स हैं जिन्होंने मान्या को गिरा दिया, और पंख ने उनका नॉकआउट वो कंफर्म कर दिया। बट बढ़िया कवर प्रोवाइड करके गॉडसी उन्होंने पंख को तो कर दिया है समाप्त, पर मान्या को बचा पाना उनके लिए अभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बना। बट अब ये बैटल सिर्फ मात्र 3 टीमों के बीच में देखने को मिलता हुआ, जहां पे चेन्नई तो सैंडविच कंडीशन में फंस चुके हैं। वशिष्ठ के पास एक बार बढ़िया एंगल है, और टीम गॉड लाइक के पास एक में से ही वो सिस्टा के पास एक फायदा है, ये मैन एडवांटेज का फायदा रहेगा। लेकिन एस पावर वंस अगेन एक स्प्रे के साथ एक नॉकआउट आया है। जोन तो है एस पावर के पास थोड़ा सा, लेकिन ये ग्रेनेड जाकर बहुत बढ़िया धमाका कर सकता था। हंटर्स मुझे लगता है उनका ग्रेनेड जरूर से एस पावर को परेशान कर सकता है, लेकिन स्मोक लगा कर आगे बढ़ना पड़ेगा। वो पुल ऑफ करना चाहते हैं प्लेयर्स के सामने, एक आगे की और हंटर्स का एक्सपोजर पाने के लिए वार किया, और उसके बाद स्प्रे करेंगे कनेक्ट। एस पावर इस गेम से बाहर करेंगे दोनों खिलाड़ियों को। वाओ, बट नाउ वो सिस्टा ई स्पोर्ट्स जिनके जस्ट बीच में फंस गई है वो पूरी स्क्वाड, और एस पावर जब यहाँ खड़े हैं वो छोड़ेंगे नहीं। गॉडजी अपने मिनी 14 के साथ प्रहार करते हुए, कभी M249 कभी मिनी 14, मगर बीच ने फ्रैग को कन्वर्ट कर लिया अपने ग्रेनेड से। डेफिनेटली देख सकते हैं कि आप गॉड लाइक के प्लेयर्स के पास ना भी एंगल बहुत अच्छा है। नो डाउट वो टीम सर्कल के अंदर है और बाकी टीमों को पुश इन करना है, बट आप देखिए जरा जिस प्रकार से टीम दो अलग एंगल पे बैठी है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से वो रोटेट करने का भी मौका देंगे। बट 7-8 उन्होंने एक खिलाड़ी को नॉकआउट तो किया, बट चलिए यहाँ से हमें उनका भी समापन देखने को मिलेगा। पर वशिष्ठा के पास अभी भी पूरे 4 खिलाड़ी हैं और गॉड लाइक के पास तो लेट्स सी हर्ष की यहाँ से आपकी प्रेडिक्शन विन करती है या फिर मेरी। बट मेरी प्रेडिक्शन अभी के लिए में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं टीम राइजिंग के प्लेयर्स भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि शायद इन दोनों बिल्लियों के बीच में थे
वो फ्रैग निकालने की लो। कोशिश करेंगे, बट वो बीस्ट का नेट गॉडजी को किया जाएगा टेक डाउन एज पावर। अकेले खिलाड़ी के कंधों के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार और ऐसे में देख सकते हैं कि वशिष्ठा के प्लेयर सर्कल के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट मौका नहीं मिलेगा। एस पावर को स्पॉट किया। एस पावर मात्र कुछ मिनी माइनस एचपी के साथ बचे हैं, बट सोमे को स्पॉट करके गिराना चाहते हैं और गिराने में कामयाब रहेंगे। बट अब क्लोज रेंज की बैटल है, लेट्स सी क्या एस पावर ये सर्वाइवल करके 1v2 कर पाएंगे या नहीं, बट नहीं, मैन एडवांटेज के बिना भी थे, प्लेसमेंट के अंक भी थे। मैंने कहा था ये टीम they can easily afford one bad face, but वो one bad face वो सेकंड इन एंगल वो जा चुका है। मान्या इस समय देख सकते हैं कि वो पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे, बट उन्हें पता नहीं था कि एडमिन ऑलरेडी वो फ्लैंक एंगल क्रिएट कर चुके हैं। बट ड्रैगन इस बार आग उगलते नजर आया, जिसकी वजह से आप देखे चला कि डायरेक्टली टीम कोड लाइक एक खिलाड़ी को धाराशाही कर चुके हैं और अभी के लिए दोनों ही टीम एक ही कश्ती के अंदर सवार है। बट एडमिनो वैसे में वो भी आ रहे हैं और शायद उनके नेट भी वो कारगर तो सिद्ध होंगे ही। एडमिनो के हाथ में वो नेट है, देख लेते हैं कि कितने प्लेयर को टेक डाउन करेंगे। बट आप मान्या को देखे जरा, वो धीरे धीरे करके अपनी हेल्थ गवा रहे हैं, बट गोडसी को पता है कि रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जा सकता है। बट एडमिनो उनका परफेक्ट नेट राइजिंग के प्लेयर को राइज अप करने से ही मना कर देगा और इस समय टीम राइजिंग ई-स्पोर्ट्स एक बहुत बड़े खतरे के अंदर। इनका सूर्यास्त होने के लिए जा रहा है। एडमिनो ऊपर की ओर जाएंगे, लेकिन एडमिनो को टेक डाउन कर दिया जाएगा। उनके साथ ही गए ऊपर और यहाँ पर गॉडसी, मुझे लगा कि यहाँ से डायरेक्टली एक नॉकआउट आएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। 6 ग्रेनेड है, आराम से इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि इनके ऊपर पुश आने वाला था, लेकिन पुश आ चुका है और मान्या को पकड़ लिया गया। और अब एडमिनो की बारी थी, जब एडमिनो एक 1v2 की और साथ में एक 1v3 वो करते हुए दिखाई दिए हैं। क्या परफेक्ट पोर्ट्रे ऑफ स्किल हमको यहाँ पर देखने को मिला है। एक मास्टरपीस गेम प्ले बाय एडमिनो, एक्सपर्टीज गेम प्ले। बट अब वशिष्ठा के ऊपर श्याम वो बगल में ही खड़े थे, लेकिन एक व्हीकल चाहिए एस पावर की। एस पावर गए तो सही हो सका पर, लेकिन श्याम उन्होंने उनको नॉकआउट कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ गॉडजी बचेंगे। गॉडजी के सामने श्याम, ये एक 1 वर्सेस 1 की बैटल जी नहीं, ये एक 1 वर्सेस 2 है। गॉडजी के लिए कठिनाइयों का सबब वो खत्म हो ही नहीं रहा है। कुछ करना पड़ेगा, प्लेयर सामने खड़ा है। अगर इस कंपाउंड के अंदर ग्रेनेड आ गया तो एक धमाके में गॉडजी खत्म। जी हाँ, गॉड लाइक का एलिमिनेशन अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि कल कुछ 2 अंकों से बच गए थे, नहीं तो एलिमिनेट हो सकते थे। डेफिनेटली वो देख सकते हैं कि वही तो एक शानदार बात रहती है जब टीम ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के सारे सपनों को वो खिलाड़ी एक स्प्रे के साथ समाप्त करता भी नजर आया। बट वशिष्ठा अभी के लिए देखिए उनके पास लाइफ लाइन्स तो हैं, मतलब वापस इस मुकाबले में वो टीम काफी आराम से कर सकती है। बट गॉड लाइक मैंने कहा था ना कि सेकेंडरी हॉट ड्रॉप पर आए हैं, उनमें ही कुछ एक वैसा बदलाव ला पाएंगे या फिर नहीं। बट नाइट उनका एक नेट एक और खिलाड़ी को किया जाएगा डाउन। रेवेनेंट एक्सपार्क वो भी इस समय मुश्किलों के अंदर। रेवेनेंट एक्सपार्क ने स्टार्ट अच्छा किया है, लेकिन मुश्किलों में आई है। गॉडलाइक की स्क्वाड पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि 4 प्लेयर इनके साथ और 3 फ्रैग पहले से ग्रैब कर रखे हैं। कि मैं तब से देख रहा हूँ उनके प्लेयर खत्म होते जा रहे हैं और काउंटर भी किया जा रहा है रेवेनेंट एक्सपार्क के ऊपर। निंजा जॉर्ड उनको फिनिश कर दिया जाएगा। ओहो, ये तो बहुत ही ज्यादा खराब खबरें यहाँ पर आते हुए दिखाई दी, मगर एस पावर एक बेहतरीन और एक परफेक्ट ग्रेनेड उन्होंने थ्रो किया, लैंड किया उस प्लेयर के ऊपर, और अकेला सिर्फ और सिर्फ वो प्लेयर एक अलग एंगल निकाल रहा था, उसको भी नॉकआउट कर दिया जाएगा। और वो और कोई टीम नहीं है। 7 एस गेम प्ले बड़ा ही हानिकारक उनकी होता हुआ, जहां हर एक टीम से उनकी फाइट हो रही और रमी को तैयार ही मौजूद है इस जगह पर। अभी गलत तरीके से अब ये तो सब डेफिनेटली और देख सकते हैं कि गॉडलाइक के प्लेयर्स के पास इस समय एंगल बहुत अच्छा था, बट वही ना कि ओवर अग्रेस किया, ओवर कमिट किया, जिसकी वजह से देख सकते हैं कि टीम गॉडलाइक उनके अभी के लिए दोनों प्लेयर वो धाराशाही किए जा चुके हैं। आखिरी के सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बचे हैं और गॉडजी के ऊपर बहुत बड़ी कमान है। बट चलिए गॉडजी आज कमान को हम संभालना भी पड़ेगा। मान्या वो काफी डैमेज थे, बट इस दौरान टीम 7 ये क्या है, तो देखिए धर दबोचा है उन्हें K9 के प्लेयर्स ने। एक खिलाड़ी वो पंख थे जो कि आईजीएल थे और वो समाप्त भी किए गए। वाइल्ड फैंग उनको तो देखिए पोजीशन पॉइंट चाहिए इस बार, क्योंकि शुरू में ही काफी अच्छी तरीके से बढ़िया प्लेसमेंट के अंक वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम मिल चुका है। बट आप चला टीम गॉडलाइक को देखिए, 7 एस के प्लेयर को पकड़ा है और इस बार वही राइवलरी की शुरुआत करी है जो लास्ट टाइम अधूरी रह गई थी। उन कहानियों में कुछ एक नए किस्से, और अब देखिए कुछ नॉकआउट के बाद कुछ एक नए हिस्से भी वो छोड़ने में कामयाब रहे। तीनों प्लेयर वो ध्वस्त किए गए। पर टीम को अच्छी बात ये रही कि 7 एस से फाइट करते वक्त अपना एक भी खिलाड़ी गवाया नहीं है।
नहीं तो रैकनिंग डायरेक्टली पुश कर सकती थी, मगर एडमिनो का एक स्प्रे वो डियोन को नॉकआउट करेगा और इससे बढ़िया और कोई अवसर हो नहीं सकता। अगर आप अभी के समय पर पुश करते हैं तो फायदेमंद होगा, मगर एडमिनो को पॉइंट आउट कर लिया गया है पीछे की रैकनिंग ई-स्पोर्ट्स से। उनको कोई खास डर लगने नहीं वाला, लेकिन उनके आते हुए वो ग्रेनेड्स आपको झिंझोड़ कर रख सकते हैं। जी हाँ, इसी चीज की मैं बात कर रहा था। एस पावर टीम है, इनके पास भी एक्सपीरियंस वो काफी सारा है और देख सकते हैं कि वो गोल्ड लाइक के प्लेयर मान्या को पहले पुश आउट करना चाहते हैं और मान्या अकेले खिलाड़ी हैं यूटिल्स के बिना। बट हमने मान्या को कई बार क्लच करते देखा है, क्या पता ये क्लच मशीन वो फिर से काम करे। बट उनको नॉकआउट करती है इस नेट से टीम गोल्ड लाइक एक बड़े पछड़े में फंसते हुए, जहां से लगता है कि उनका निकल पाना भी वो पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बट अब एडमिनो को देखे चाल चलनी पड़ेगी। बट मान्या एक सरप्राइज अटैक के लिए तैयार थे। बट चलिए, सरप्राइज गिफ्ट तो अभी के लिए टीम रैकनिंग के प्लेयर्स ने दिया है उन्हें और अब एडमिनो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, कंधों पर बहुत बड़ा दबाव और अभी के लिए यूटिल्स के साथ कुछ एक प्लेयर को टेक डाउन करना चाहते हैं, पर अगर पहले आते तो शायद अपने प्लेयर को बचा सकते थे। अभी तो एक अच्छा गेम खेला था, लेकिन जस्ट इन सेकंड्स देखिए सब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ड्रीम्स बाहर ही खड़े थे और एडमिनो को डेफिनेटली उनके बारे में खास पता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके एक्सपीरियंस ने कहा कि बाहर खिलाड़ी है, मौजूद है, और धमाका कर दिया उन्होंने बाहर जाकर के। लेकिन और एक प्लेयर आ रहा है, ये जंप शॉट कनेक्ट हो सकता है, लेकिन क्रिप्टो बार बार वो पीक फायर लेने का ट्राई करेंगे। क्रिप्टो पीछे और सामने की ओर से और एक प्लेयर अनुस्ट्रोपी, वो भी नॉकआउट हो चुके हैं। यहाँ पर एक 1 वर्सेस 3 हो सकता था, मगर क्रिप्टो ने फिर से डूबती कश्ती को उनको लूट करनी थी, पोचिंकी पे किया, अब बाहर निकले हैं। और मान्या, चलिए वो एक फाइट के अंदर देखने को मिल तो रहे हैं। सामने की ओर एक स्क्वाड, जहां सबसे पहला वार भी मान्या की ओर से ही था, एक ग्रेनेड का वार था और अंदर की ओर एक खिलाड़ी गया तो है और ये पूरी स्क्वाड है इनकी जगह पर। मतलब गॉड लाइक के सिर्फ 2 प्लेयर ही काफी है मुझे लगता है अंक जुत्सु का निकालने के लिए। जी हाँ, एस पावर आगे की ओर बढ़कर गए और ये लीजिए, ये एक सुपीरियर ग्रेनेड आता हुआ जो फ्लॉक के ऊपर गिरेगा और उनकी भी जान उनकी हथेली से छूटते हुए दिखाई दी। लेकिन ऐश आगे, एचपी देखिए कितनी ज्यादा कम जा चुकी है, पीछे वो खिलाड़ी बैठा है, ये लीजिए खत्म, वॉल के पीछे ही कर दिया जाएगा। और कनेक्शन एस पावर के शॉटगन था ऐश के ऊपर। स्प्लिट इस प्रकार का है कि 2 खिलाड़ी लड़ाई करेंगे और 2 प्लेयर समय पड़ने पर बचाव करने के लिए आएंगे या तो बचाव करने के लिए निकल जाएंगे। एस पावर बहुत आगे चले गए, ये उनकी सबसे पहली और आखिरी गलती। मान्या उनके पीछे और मान्या ने एक स्प्रे से वॉक्स के खिलाड़ी को टेक डाउन किया है, क्या बात है। इस बार गॉडलाइक का ये गेम प्ले काम आएगा। गॉडजी देखिए आ गई ये पूरी लाइनअप पीछे की ओर से, इसी चीज के बारे में बातें की जा रही थी। गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स खेलेंगे तो नो डाउट क्लियरली सही, बट वेरी प्रिसाइसली गेम आ सकता है। बट रॉयल तमिलन के प्लेयर घेरने की कोशिश करना चाहते थे और देख सकते हैं कि एक बढ़िया स्प्लिट हमें देखने को मिलेगा टीम कोड लाइक की तरफ से। बट उस खिलाड़ी को देख सकते हैं कि नॉकआउट भी किया और ये टीम ट्रोय के ही खिलाड़ी थे जिन्होंने एक बढ़िया तरीके से नॉकआउट निकाला है। पावर अभी के लिए वो घुटनों पर थे, उन्हें समाप्त भी किया। बट ऐसे वे टीम कोड लाइक के प्लेयर को भी बना के फिनिश फीड तो उन्होंने भी रीड करी है और उनकी फिनिश फीड से देखिए फायदा वो अभी के लिए टीम कोड लाइक के प्लेयर्स लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। मान्या व्हीकल रन ओवर किया, एक और नॉकआउट खिलाड़ी को समाप्त करेंगे और अब ऐसा लग रहा है कि टीम आज भी 3 है तो सही, मगर गॉड सी नॉकआउट रहेंगे। मान्या का एक ग्रेनेड वो ग्रेविटी को नॉकआउट करेगा, कुछ करना पड़ेगा प्लेयर्स को, वरना जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स यहां समाप्त तो हो भी जाएगी और कुछ खास एकत्रित भी नहीं कर पाएगी। गॉडलाइक का अग्रेशन देखने मिला नो डाउट, वे को चुना है गॉर्डन, उनके पीछे पीछे हंटर्स आगे आगे। मान्या गाड़ी से निकल गए, एडमिनो व्हीकल से बाहर की ओर आ जाएंगे, लेकिन एरन वो सबसे पहला स्प्रे मान्या के ऊपर। एडमिनो बचे कम एचपी के साथ। मैंने पहले कहा कि ट्रॉय की टीम के पास ये चिकन जा सकता, अच्छी तरीके से वो कीप अप कर पाते हैं और हंटर्स के ऊपर ग्रेनेड आया है हर एक स्टेप देख देख कर। बट K9 के प्लेयर्स